नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर इंडियन कोस्ट गार्ड का जो डैशबोर्ड ओपन है, चूंकि यहाँ पेमेंट फेलर हो चुका है या फिर सक्सेस हो चुका है। कुल मिलाकर पेमेंट कटा है और जब भी आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपके सामने इस प्रकार का जो है पॉपअप ओपन हो रहा है आईसीजी की तरफ से। तो इसका समाधान कैसे होगा, क्या छोटी छोटी सी ट्रिक हैं जिन्हें अपनाकर हम दोबारा पेमेंट करने से बच सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है चेक अमाउंट डेबिटेड स्टेटस फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। इफ अमाउंट इज डेबिटेड देन काइंडली वेट फॉर 72 आवर्स एल्स प्रोसीड फॉर न्यू पेमेंट बाय यूजिंग अनदर पेमेंट गेट। तो पेमेंट गेट भी जो यहाँ जो पॉपअप ओपन हो रहा है कि 72 घंटे तक आप इंतज़ार करें और लॉगिन करके बीच बीच में, जैसे 24 घंटा हो गया, फिर 48 घंटा हो गया, फिर 72 घंटा हो गया, तो हर 24 घंटे में आप लॉगिन करके चेक करते रहें स्टेटस को कि वहाँ पेमेंट रिसीव हुआ या नहीं हुआ। अकाउंट भी चेक करिए, बैलेंस कहीं रिफंड तो नहीं हो गया, पैसा कहीं आ तो नहीं गया, ठीक है। और हेल्पलाइन नंबर को भी यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर हम उसको क्लोज करते हैं और उसके बाद कुछ यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए गए, इनको भी रीड कर लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड, प्लीज चेक वेदर फीस इज ऑटो रिफंडेड टू द ट्रांजेक्शन ऑरिजिनेटिंग अकाउंट और प्लीज वेट फॉर 15 वर्किंग डेज। यहाँ देखा हुआ है कि जैसे आपका पेमेंट कट गया और अपडेटेड नहीं हुआ, लगभग 24 से 48 घंटे हो चुके हैं, तो ऐसे में आपका जो अमाउंट है वो यहाँ ऑटो रिफंड कर दिया जाता है। इसके लिए आपको अपना निरंतर अपना अकाउंट चेक करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो परेशान मत होइए, लास्ट डेट में यदि टाइम है तो इंतज़ार कर लीजिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस का लिंक है, यहाँ पर आपको दिखेगा एप्लीकेशन रिसीव्ड और यहाँ पर आपको प्रिंट आउट दिखेगा। जब भी आपका प्रिंट आउट यानी कि फीस पेमेंट जब भी सक्सेसफुल होगा, अपडेट या फिर सक्सेसफुली कट जाता है और रीडायरेक्ट होकर आपका सीधा प्रिंट आउट होम पेज पर आता है। नहीं आ पाता तो दोबारा लॉगिन करते हैं तो आपको अपडेट किया हुआ मिलता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है सक्सेसफुल होने के दौरान तुरंत प्रिंट आउट नहीं आ पाता, तो लॉगिन करके जब चेक करते हैं तो यहाँ पर स्टेटस पर क्लिक हो जाएगा और एप्लीकेशन जो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है इस पर भी क्लिक हो जाएगा और प्रिंट आउट पर लिखा होगा पेड, स्टेटस पेड होगा। और जो स्टेटस देखेंगे एप्लीकेशन स्टेटस, वहाँ पर लिखा होगा एप्लीकेशन रिसीव्ड। और जो पे का बटन आप इतना बड़ा देख रहे हैं ये आपको नहीं दिखेगा, इसका मतलब आपका पेमेंट हो चुका है, आपका प्रिंट आउट भी जनरेट हो चुका है। दो ऑप्शन है, आप फर्स्ट या सेकंड कोई सा भी चूज कर सकते हैं और पेमेंट को कर सकते हैं। तो जैसे न्यू यूज़र हैं आप, तो उनके लिए क्या प्रोसेस है, उनके लिए ये है सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर का लिंक क्लिक करेंगे या फिर सेकंड का और पे नाउ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जो है बिल डेस्क पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके पास डेबिट कार्ड भी नहीं है, नेट बैंकिंग भी नहीं है, तो चूंकि जो पेमेंट गेटवे का था ऑप्शन वो फर्स्ट यूज़ किया था, तो आप इसको क्लोज करके पेमेंट गेटवे पर जाकर वहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं कि यूपीआई वहाँ पर है या नहीं है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा जहाँ तक वहाँ तक, और आप अपना पेमेंट कर पाएंगे। बस एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ब्राउज़र हिस्ट्री को क्लीन कर लेना है, कुकीज़ को हटा लेना है। रजिस्ट्रेशन जैसे कंप्लीट हो चुका है आपका, ठीक, सब कुछ अपना अच्छे से चेक कर लिया। अब बारी आ गई पेमेंट की, तो उसके लिए आप लॉग आउट करिए, कंप्यूटर लैपटॉप पर फॉर्म करें, यूपीआई करने से बचें, ब्राउज़र हिस्ट्री को क्लीन करें, कुकीज़ को क्लीन करें, फिर से नए सिरे से लॉगिन करें। क्योंकि सब कुछ चेक हो ही चुका है, फॉर्म का प्रीव्यू वगैरह सब कुछ, अब सीधा आपको जो है पेमेंट ही तो करना है। तो जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो कम समय लगेगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे सीधा पेमेंट का ऑप्शन होगा, सीधा क्लिक करते जाइए, फटाफट पेमेंट करते जाइए, हो जाएगा। बहुत ही कम चांसेस है जो आपका पेमेंट फंस जाए या फेल्ड हो जाए। यदि साइट बिजी चल रही है, अब मान लीजिए लॉगिन करने में ही दिक्कत हो रही है, उस टाइम पे आप पेमेंट कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है पेमेंट फंस जाएगा पेमेंट गेटवे में और अपडेट होने में काफ़ी मशक्कत आपको करनी पड़ सकती है। ऐसे में क्या करना होगा, ऐसे में आप थोड़ा इंतज़ार करिए और नाइट में लगभग 11-12 बजे के बाद प्रयास करिए, जिस टाइम साइड अच्छी चलने लगती है। जब आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट बहुत ही ईजिली तरीके से आपका पेमेंट हो जाएगा। तो हमने उसको वहाँ से हटा दिया और हम आ गए हैं पेमेंट गेटवे के 2 वाले ऑप्शन पर। यहाँ से देखते हैं यूपीआई का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है।
तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि सभी ऑप्शन है और मुझे ये ऑप्शन अच्छा लगा। यहाँ आप देखिए क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी भी मोड से आप बहुत ही आसानी के साथ पेमेंट को कर सकते हैं। बस ध्यान यही रखना है टाइम सेशन का, और दोबारा से लॉगिन करके ब्राउज़र हिस्ट्री क्लीन करके कंप्यूटर लैपटॉप पर करेंगे तो समस्या का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। कहने का मतलब जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो बहुत आसानी से पेमेंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। साइड प्रॉब्लम कर रही है तो नाइट में, अर्ली मॉर्निंग में करके देख लीजिए, इससे भी आपका समाधान हो जाएगा। अब साइट बिजी चल रही है और आप लगे पड़े हैं तो फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ना। तो डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें जिससे कि आपका पेमेंट फंसने के चांसेस कम रहे। तो ये सब कुछ ट्रिक्स थी जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं और अपना जो पेमेंट है वो डबल पेमेंट को करने से बचा सकते हैं। जल्दबाजी ना करें। अब मान लीजिए आपने पेमेंट किया और आपने फिर दोबारा से कर दिया, मान लो पहला वाला सक्सेस नहीं हुआ, आप सोच रहे रिफंड हो जाएगा। कभी कभार क्या होता है, फीस जब अपडेट हो जाती है तो रिफंड होना भी मुश्किल हो जाता है। फीस फंस जाती है, अपडेट नहीं हो पा रही तो रिफंड होना आसान हो जाता है। बट वहाँ बताया गया है, जैसे हम लॉगिन करते हैं पेमेंट फेल्ड या कट जाने के दौरान जब पेमेंट अपडेट नहीं हो पाता तो वहाँ पॉपअप जो ओपन होता है वहाँ लिखा रहता है कि 72 घंटे तक इंतजार करें, दोबारा पेमेंट करने से बचें। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।